अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे ख़तरनाक तरीन मोड़ के ऊपर खड़ी है, एक ऐसे तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और ऐसे हालात आ चुके हैं और इन हालात को, इन सियासी हालात को और पाकिस्तान की सियासत को उस नहज तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ से वापसी नामुमकिन है और एक ऐसी बंद गली की जानी पाकिस्तान की सियासत को धकेला जा रहा है जहाँ कोई यू टर्न नहीं है। और उसके बाद अहम तरीन बात यह कि जैसे आज कौमी असम्बली के अंदर जो बातें हुई, जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली के अंदर बात की, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, उससे लगता था कि जैसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली है ही नहीं और बात करने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि हमारे हमसाया ममालिक में उनकी लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाला कोई शख्स है। नाज़रीन मोहतरम, DGSPR की से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। जो फौज ने पैगाम पहुंचाना चाहा कि सियासत के अंदर फौज को ना घसीटा जाए और उन्होंने जिन हलकों तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था उन तक पैगाम पहुंचाया और उन तक पैगाम पहुंच भी गया, लेकिन जिन तक पैगाम पहुंचा जनाब उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। और आज फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर फिर फौज को, इदारों को, पाकिस्तान का एक मोतबर तरीन इदारा जो फौज है उसको फिर सियासत की गंदगी के अंदर धकेला गया और इस गंदगी के अंदर घसीटा गया। और उसके बाद लगता है कि अब हालात ये ऐसे सीधे नहीं होंगे बल्कि सीधा करना पड़ेंगे। और वार्निंग दे दी गई है कल के, जिस तरह के उन्होंने कहा है कि कोई भी सियासतदान है, कोई भी सहाफ़ी है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फौज को ना घसीटे घसीटे सियासत के अंदर। लेकिन आज ऐसा हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए वो भी आपको बताऊंगा। इसका एक फ्लैश बैक है, इसकी पूरी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के सिपा सलार की बात करके इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया है। ये कहानी क्या है? कौन सी नवाब सिराजुद्दौला की बात और कौन से इदारों की, कौन से सिपा सलार की बात हुई, यह आपको मैं बताऊंगा। कि कल इमरान खान ने अपने बात के अंदर खिताब किया अवाम के साथ, उनका जो जुलूस था, जलसा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक ने गद्दारी की है। उन्होंने अवाम से पूछा कि आपको पता है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? और ये इमरान खान ने पहली दफ़ा ये मिसाल नहीं दी। पाकिस्तान, इमरान खान ने जितने भी जलसे किए कराची, पेशावर, लाहौर के अंदर, रमज़ान के अंदर, उन तमाम जलसों ने इमरान खान इससे पहले भी बड़ी इस तरह की मिसालें दे चुके हैं और यही सेम मिसाल दी, यही अल्फाज थे मीर जाफ़र और मीर सादिक वाले। और इमरान खान ने कहा कि आपको पता है मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? इमरान खान ने कहा कि जनाब वो सिपा सलार थे, कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने अपने मुसलमान रहनुमाओं को धोखा दिया। और अब कल भी इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पर। कल इशारों किनारों में बात की गई कि इमरान खान ने कमांडर सिपा सलार की बात करके फौज को टारगेट किया। लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर खुल्लम खुला शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के एबटाबाद जलसे के खिताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने साजिदुद्दौला और मीर जाफ़र का नाम लेकर जो मिसाल दी, इससे बुरी हरकत कोई नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा साजिदुद्दौला के सिपा सलार मीर सादिक और मीर जाफ़र गद्दार निकले। इमरान नियाज़ी ने इदारे के बारे में जो जहर उगला है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने एंटी स्टेट तकरीर की है, पूरी एक स्टेट के खिलाफ तकरीर की है। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौम को तकसीम कर दिया है और उन्होंने बराह रास्त फौज को निशाना बनाया। हालांकि इमरान खान तो पहले अपने जलसों में कह चुके हैं जनाब, अगर आपने सुने हो तो उसमें कह चुके हैं कि कुछ भी करें फौज को मिलाए ना करें, फौज है तो पाकिस्तान है, फौज है तो हम हैं, हमारी आज़ादी फौज के साथ मुंसलिक है। इमरान खान हर जलसे के अंदर, लाहौर का जलसा जो मैंने खुद देखा उनके अंदर, उस जलसे के अंदर इमरान खान ने कहा था कि कुछ भी करें, मैं अपने किसी भी कारकुन को नहीं कहूँगा कि फौज को मिलान करें, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे फौज के खिलाफ, जो कि हरगिज़ एक गलत बात है। आप कुछ भी करें फौज को ना करें। इमरान खान ने मना भी किया। इमरान खान ने कहा मैं फौज की तहे दिल से इज्जत करता हूँ, तमाम फौजी अफसरों की, तमाम फौजी क़यादत की, फौज के साथ मेरा कोई लड़ाई कुछ भी ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि अदलिया के साथ उन्होंने गिले शिकवे किए। तो आज भी जनाब कैसे कहते हैं कि इमरान खान ने फौज पर उंगली उठाई और इमरान खान का भी जवाब आ चुका है। जनाब इमरान खान ने क्या है, अदारों की जो तौहीन की बातें की जा रही है ना मेरे खिलाफ, ये मैं कल जलसे में जवाब दूंगा जो जहलम में जलसा होना है। इमरान खान ने क्या है, इमरान खान ने इस बार जवाब दे दिया है। उन्होंने क्या, शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने फौज की तौहीन कर दी, मीर जाफ़र और मीर सादिक से मुतालिक मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई बात नई बात नहीं की। इमरान खान ने कहा ये मैं पहले बातें करता रहता हूँ। और शहबाज शरीफ
और इसका भाई असल में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। यानी कि कहलवाना चाहते थे इमरान खान के मुंह से कि मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन है, तो इमरान खान ने कह दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके भाई मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। नाज़रीन मोहतरम, इधर एक और अहम तरीन बात है, ये जो आज उछल उछल कर बातें करते हैं नून लीग के लोग कि इमरान खान ने फ़ौज के खिलाफ बात की, तो जनाब मोहतरम मैं कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले मरीम नवाज़ ने कहा है कि अटक शायद किसी इलाके के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक जलसा किया, उस जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि जो पिशावर के अंदर बैठे, पिशावर के जो कोर कमांडर हैं, जो पहले DGISI रह चुके हैं, उनका नाम जनरल फैज़ है, वो अपने दुश्मनों की गर्दनें पकड़ते थे और इस तरह की बातें की गई और माजी की बात की है, कुछ लंबी दूर की बात नहीं है, 1 से 2 साल पुरानी बातें, जब मरीम नवाज ने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ ने कहा कमर जावेद बाजवा ये सारा गंद तुमने फैलाया हुआ है, और इस तरह की बातें आसिफ जरदारी ने भी की, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा। पूछा आपने कभी उनसे क्यों हारा? और इसके बाद परवेज रशीद ने भी इस तरह की बातें की, आसिफ जरदारी ने भी बात की, अयाज सादिक ने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा आए तो उनकी टांगें कांप रही थी और उनके माथे पर पसीना था। हामिद मीर ने भी इस तरह की बातें की। तो जनाब अगर आप ये एंटी स्टेट तकरीर की इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं या इमरान खान पर इस तरह की बातें करते हैं, तो जनाब आपके भी कुछ लोग हैं, खुद पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं जो इस कटहरे में आएंगे। और फिर अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह का मुकदमा बनता है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाया जाएगा, तो जनाब बहुत से लोग इस मुकदमे के अंदर आएंगे। और इमरान खान, आप देखते हैं कल जो जलसा झेलम के अंदर, उसके अंदर वो क्या ऐलान करते हैं, क्या जवाब देते हैं। यकीनन उनका भी जवाब कोई इंटरेस्टिंग जवाब होगा। और यही तो मतलब तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं तो याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।